न्यूज के साथ मैं हूं सहाफिया बिल्किस, क्योंकि हम रखते हैं अंदर की खबर पर नजर। जसवंत सिंह की मुतनाज़ा किताब पाकिस्तान में हाथों हाथ ली गई। हालांकि हमारे यहाँ किताबें ली नहीं, हाथों हाथ दी जाती हैं। अमरीकी जनरल क्रिस्टल का कहना है कि अफगानिस्तान में अमरीका की हिकमत अमली तालिबान के खिलाफ नाकाम हुई है। जनरल साहब, आपका मतलब है कि अफगानिस्तान में अमरीका के खिलाफ तालिबान की हिकमत अमली कामयाब हुई है? आपने इत्तेफाक नोट किया है, अगस्त 1947 में भी यही रमजान था और अब फिर अगस्त में रमजान आ गया। बिल्कुल। Why don't you sit down, please? उस वक्त कौम को एक मुल्क चाहिए था और आज इस मुल्क को एक कौम की जरूरत है। वाह मैम, क्या बात की है आपने। बगैर सोचे समझे ही वाह वाह कर दिया करो। सही कहते हैं, सेक्रेटरी और पीए होते ही ऐसे हैं। वैसे मैम, ये पीआर और प्यार में क्या फर्क होता है? आजकल दोनों का एक ही मतलब है। गिलानी, ये तुमने क्या बयान दिया? देख तो लिया करो कि स्पीच राइटर ने क्या लिखा है। हाँ, वही बयान जिसमें तुमने कहा है कि सियासतदानों को बदनाम करने की कैंपेन चलाई जा रही है। सच बताओ, क्या ये कैंपेन सियासतदान खुद नहीं चला रहे? तुम भी तो सब लोग एकदम मुशी के पीछे पड़ गए थे। जब वो यहाँ पर था तो सब मुंह पर टेप लगाकर बैठे थे। जो ही वो लंदन गया तो सब शेर हो गए। अब तो वो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि जिक्र जब छिड़ गया ज़ियाउल हक का, बात पहुंची नवाज शरीफ की जवानी तक। जान, आज मैंने अपने लाउंज में दावत दी है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के माहिर कामयाब खान साहब को। तो तशरीफ लाते हैं कामयाब खान साहब। आदाब। आदाब। तशरीफ रखो। कैसे हैं खान साहब? मैं अपडेट करता चलूं। आप तो मुझे ऐसे खान साहब कह रही हैं जैसे मैं साथ बाजा ले आया हूं। राग तो तुम आजकल अलाप रहे हो, करप्शन का राग, मालकोस, जिसे सुनकर माल कमाने वाले कोस रहे हैं। बात ये है, हमारा काम है सच कहना। सच तो मैं भी कह सकती हूँ। सच। लो, कह दिया सच। अच्छा ये बताओ जानी कि अचानक सबके साथ इम्तियाजी सलूक क्यों शुरू हो गया? मेरा मतलब है इम्तियाज जो कह रहा है। हमें इन सब के दरमियान इम्तियाज करना चाहिए। पहले जनरल नसीर और इम्तियाज ने 92 के कराची ऑपरेशन का भांडा फोड़ा। नाजरीन, लम्हा बा लम्हा बदलती इस सूरत और हाल में लोग प्यार मोहब्बत के दुश्मन हैं। अभी MQM और नून का प्यार शुरू होने वाला था कि बीच में जालिम इम्तियाज आ गया और अब सियासतदानों में रकमें तकसीम करने का मामला उछाला जा रहा है। सियासतदान बदनाम नहीं हो गए? मैं आपको अपडेट करता चलूं। आप बहुत भोली
भाली हैं। बदनाम तो वो होता है जो कभी नेक नाम रहा हो। लोग तो ये कह रहे हैं कि हम तो कुछ और ही समझे थे, लेकिन उन्होंने तो बहुत कम पैसे लिए हैं। ये तो बहुत शरीफ सियासतदान है, इससे फायदा सिर्फ सियासतदानों को हुआ है। क्या खाक फायदा हुआ है? पैसे जरूरतमंद लेता है और जरूरतमंद गरीब होता है, और आवाम ये समझ रही है कि बेचारे रहनुमा खामखा बदनाम थे। ये सियासतदान तो हमारी तरह के होते हैं, इधर उधर एजेंसियों से पैसे पकड़कर गुजारा करते हैं, फायदा ही हुआ ना। अजीब बात है। अच्छा सुनो, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ तो एटमी धमाके करना ही नहीं चाहता था, और फिर मुशाहिद हुसैन ने कहा तो उसने सोचा कि समझदार आदमी लगता है और कर दिए। मगर बाद में पता चला कि वो सिर्फ लगता था। मगर नून तो नहीं मानती। अच्छा ये बताओ जानो कि इतनी ढेर सारी इन्वेस्टिगेशन कैसे कर लेते हो? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, मैं आपको अपडेट करता चलूं। मैं पुलिस में जाना चाहता था, किसी ने कहा कि ये महकमा बदनाम है, तो मैं सहाफत में आ गया। और फिर ये महकमा भी बदनाम हो गया। अच्छा जान, ये बताओ कि तुम्हें असेंबली में क्या बंद करने को कहा गया था? ये तो तुम्हारी रोजी रोटी है ना? वो खासा गैर पार्लिमानी लफ्ज है, और मैं इस बकवास में पढ़ना नहीं चाहता। हॉलीवुड की एवरग्रीन स्टार एलिजाबेथ टेलर 9 शादियां करके आखिरी खबरें आने तक वहां शादियों की दौड़ में सबसे आगे हैं। जी अहमद जान। जी, हमारे यहाँ अकेले मुस्तफा खर साहब बड़ी दिल जमई से उनके मुकाबले में डटे खड़े हैं। खर साहब का क्या स्कोर है? ये उनकी जात का मसला है बिल्किस। ओहो, उन्होंने तो हर जात में शादियां की हैं। अब जो किसी नीलोफर ने दावा किया है कि गुलाम मुस्तफा खर मेरे शौहर हैं। जी, उनकी हालिया बीवी ने इसकी तरदीद कर दी है। उनका कहना है कि वो सिर्फ मेरे शौहर हैं। खर साहब क्या कहते हैं? वही जो मीरा अकीक के लिए कहती हैं, वीना बब्रिक के लिए कहती हैं। मगर मीरा के शौहर होने के दावेदार ने तो निकाह नामा और तस्वीर भी मीडिया के सामने पेश कर दी है। मगर मीरा ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। और मिस्टर अतीक ने जो घर और घर के साजो सामान का दावा किया है, वो मीरा ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया है। मगर उनके निकाह पढ़ाने वाले मौलाना साहब ने भी तो मिस्टर अतीक के हक में बयान दिया है। हाँ, मगर मीरा ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया है। बस अब तो एक ही चीज रह गई है इनकार करने के लिए। वो क्या? कि मीरा ये कह दे कि मैं मीरा ही नहीं हूँ। क्या? और क्या?